हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव अरे के बारे में कि पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव अरे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनको कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, पीएचपी के हर फ्रेमवर्क के हर सीएमएस में ठीक है अच्छे लेवल पे एसोसिएटिव अरे का यूज़ होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव अरे के बारे में। पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव अरे यदि अगर आपको बनाना है तो एसोसिएटिव अरे की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एसोसिएटिव नाम से ही क्लियर है, एसोसिएट करता है। किसको किसको एसोसिएट करता है? की को उसकी वैल्यू से एसोसिएट करने का काम कौन करता है? एसोसिएटिव अरे। तो इसकी डेफिनेशन है कि वी कैन एसोसिएट विथ की एंड वैल्यू। की को उसकी वैल्यू से एसोसिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एसोसिएटिव अरे का। तो की को उसकी वैल्यू से एसोसिएट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? हम ये वाला। ठीक है, तो की को वैल्यू से एसोसिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एसोसिएटिव अरे का। जैसे कि इंडेक्सिंग अरे में हमने डिस्कस करा था कि इंडेक्सिंग अरे के अंदर जीरो पर क्या सेट होती थी उसकी वैल्यू, वैसे ही यहाँ पर ज़ीरो की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे? की का। ठीक है, तो मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ। सिंटैक्स क्या है एसोसिएटिव अरे का? एक अरे आपने बनाया है, की कुछ भी हो सकती हैं, तो की को उसकी वैल्यू से एसोसिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एसोसिएटिव अरे का। वैल्यू 1, ओके। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ऐसे मल्टीपल वैल्यू एंड मल्टीपल की का हम कलेक्शन बना सकते हैं। सपोज दैट की 2 एसोसिएट करेगा उसको उसकी वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन हम बना सकते हैं। तो की को एक अरे हमने बनाया है, की के अंदर की को रिप्रेजेंट किया उसकी वैल्यू से एंड की 2 को रिप्रेजेंट किया उसकी वैल्यू 2 से। ठीक है, तो की को उसकी वैल्यू से एसोसिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एसोसिएटिव अरे का। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक इजी प्रोग्राम बना के बताता हूँ। पीएचपी एक यहाँ पे हमने एक अरे बनाया है। इस अरे के अंदर की में मैंने किसका यूज़ करा? नेम का। और की वैल्यू के अंदर मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एडमिन। ठीक है, सेकंड की मैंने बनाई है ईमेल आईडी। ठीक, एसोसिएटिव अरे ईमेल आईडी मैंने उसकी वैल्यू का क्या पास कर दी है? admin@gmail.com। ठीक है, तो नेम इज़ माई की एंड एडमिन इज़ माई वैल्यू। EID इज़ माई की एंड admin@gmail.com इज़ माई वैल्यू। ठीक है, तो ये अरे का कलेक्शन है, एसोसिएटिव अरे का कलेक्शन है। इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर एसोसिएटिव अरे के अंदर, इस अरे के अंदर यदि अगर मुझे एडमिन को प्रिंट करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर अरे में से किसका यूज़ करना पड़ेगा? नेम का। तो जब मैं की को डिस्प्ले करता हूँ तो की के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। इको करा, ठीक है। सेकंड प्रोसेस यही, यहाँ पे किसका यूज़ करा? ईमेल आईडी का। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर लगा दीजिए ब्रेक करने के लिए बिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि हम एसोसिएटिव अरे को कैसे बनाते हैं। तो एसोसिएटिव अरे बनाने के लिए एक अरे इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ किया है। उसमें एज पर रिक्वायरमेंट की एंड उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए। जब आपको एडमिन प्रिंट करना है, जब आपको admin@gmail.com प्रिंट करना है, तो आप पर्टिकुलर अरे में से उसके, यहाँ पर हम इंडेक्सिंग अरे का यूज़ करते थे 0 और 1 का। अब 0 की जगह पर क्या प्लेस कर दोगे आप? नेम। एंड ईमेल आईडी की जगह पर आप क्या प्लेस कर दोगे? EID। ठीक है, इसका हम आउटपुट देखते हैं बना के। इसका आउटपुट क्या आया? एडमिन एंड admin@gmail.com क्या प्रिंट हो गया? उसकी ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स, एसोसिएटिव अरे बनाने के दो वे होते हैं। ये फर्स्ट वे होता है जिसमें हमने पीएचपी के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है अरे नाम का, उसका हमने यूज़ किया है
एक वे और होता है जिसके थ्रू आप एसोसिएटिव अरे का प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल एक इसका सेकंड वे बना के बताता हूँ। सेकंड वे php3.php मैंने एक न्यू फाइल बना ली। ठीक है, अब इसमें आपको यदि अगर सेकंड वे बनाना है एसोसिएटिव अरे का तो वो कैसे बनेगा, तो हमने यहाँ पे ARR के अंदर अरे बनाया। उस अरे के अंदर मैंने क्या डिक्लेयर करा है, नेम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, एडमिन। ठीक है, ARR के अंदर मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ईमेल आईडी। इसका आउटपुट इसकी वैल्यू admin@gmail.com। ठीक है, अब यदि अगर आपको एडमिन को प्रिंट करना है तो ये आपकी की हो गई। इसको आप इको करवा दीजिए। ठीक है, डॉट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज एंड इको $ARR के अंदर हमने किसका यूज करा यहाँ पे, EID का। ठीक है, तो ये होती है हमारी की एंड ये की है नेम एंड एडमिन उसकी वैल्यू है। की है यहाँ पे EID एंड वैल्यू उसकी admin@gmail.com। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसका आउटपुट php3.php ARR2 save as ARR3.php के नाम से मैंने उसको अगेन सेव किया। आउटपुट क्या आ गया, एडमिन एंड सेकंड वैल्यू क्या आ गई, admin@gmail.com। तो फ्रेंड्स ये होता है एसोसिएटिव अरे बनाने का सेकंड वे। तो आज हमने PHP के अंदर एसोसिएटिव अरे हम कैसे बनाते हैं एंड हम उसके प्रोग्राम को कैसे बिल्ड करते हैं, मेकिंग ऑफ एसोसिएटिव प्रोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब एसोसिएटिव अरे का मोस्टली यूज़ होता है PHP के अंदर एडवांस लेवल पे। ठीक है, सपोज दैट यदि अगर आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ना है, कोऑर्डिनेटर में यदि अगर आपको मल्टीपल अरे का यूज़ करना है तो उसमें आपको एसोसिएटिव अरे का यूज़ करना पड़ेगा। आपको वर्डप्रेस के अंदर मल्टीपल वैल्यू का यूज़ करना है तो आपको एसोसिएटिव अरे का यूज़ करना पड़ेगा। तो एसोसिएटिव अरे का हर लेवल पे यूज़ होता है PHP के अंदर, हर फ्रेमवर्क में, हर CMS के अंदर हम एसोसिएटिव अरे को अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एसोसिएटिव अरे के बारे में डिस्क्राइब किया। अब हम हमारे नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में नेक्स्ट वीडियो में हम PHP के अरे के अंदर फर्दर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।